महादेव जो त्रिमूर्ति में से एक हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास हमारी इस सृष्टि के कुछ बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी और शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवान शिव के वो अस्त्र कौन कौन से थे और वो किस किस को प्राप्त हुए थे। बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान विष्णु के अस्त्र कौन कौन से थे और वो किस किस को प्राप्त हुए थे, इससे संबंधित हमने एक वीडियो पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं महादेव के पहले अस्त्र के बारे में। महादेव का पहला अस्त्र है त्रिशूल। त्रिशूल जो महादेव का प्रमुख अस्त्र है, जिसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की शक्तियाँ ही सम्मिलित है, जिसमें तीनों काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये तीनों काल भी इसी त्रिशूल के अंदर सम्मिलित हैं। कहा जाता है कि जब महादेव इस अस्त्र को छोड़ते हैं तो ये महासागरों को सुखाने की शक्ति रखता है, सहस्त्र पर्वतों को एक ही बारी में नष्ट करने की शक्ति रखता है, यहाँ तक एक ही बारी में सृष्टि का नाश करने की शक्ति भी रखता है। ये अस्त्र प्राप्त हुआ था लग्नासुर को। दरअसल दोस्तों, ये अस्त्र लग्नासुर को प्राप्त होकर उनके पिताश्री को प्राप्त हुआ था। उसके बाद ये अस्त्र लग्नासुर के पास गया। कहा जाता था कि जब तक लग्नासुर के पास ये त्रिशूल है, संसार का कोई भी अस्त्र या शस्त्र उनका वध नहीं कर सकता। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जो था शांभव अस्त्र। दोस्तों, शांभव अस्त्र से संबंधित मैंने पहले ही एक वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं शांभव अस्त्र के बारे में। शांभव अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे महादेव के उग्र रूप के साथ जोड़ा जाता था। कहा जाता था कि जब कभी भी इस अस्त्र को चलाया जाता था तब ये ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्रों और शस्त्रों को रोकने की शक्ति रखता था। इस अस्त्र का ज्ञान केवल और केवल महादेव से ही प्राप्त किया जा सकता था और इस अस्त्र का ज्ञान केवल और केवल परशुराम जी और कर्ण के पास था। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जिसका नाम था पशुपतास्त्र। दोस्तों, पशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण महादेव ने स्वयं किया था। कहा जाता था कि जब कभी भी इस अस्त्र को चलाया जाता था तो ये अस्त्र तीनों लोगों का नाश करने में सक्षम था और ये वही अस्त्र था जिससे महादेव ने त्रिपुरा अर्थात 3 दानव नगरों को एक ही बारी में नष्ट किया था। इस अस्त्र का ज्ञान श्री राम के पास और अर्जुन के पास था। बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जिसका नाम था रौद्रास्त्र। दोस्तों, रौद्रास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका आवाहन जब भी किया जाता था तो महादेव के 11 रुद्र अर्थात उनके 11 अवतारों की शक्तियां इस अस्त्र के अंदर समा जाती थी। उसके बाद जब इस अस्त्र को चलाया जाता था तो इस अस्त्र को रोक पाना बहुत ही मुश्किल था। इस अस्त्र को रोकने का मात्र एक ही तरीका था कि इसके विरोध में दूसरा रौद्रास्त्र चला दिया जाए या फिर रौद्रास्त्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई अस्त्र चला दिया जाए। इस अस्त्र का ज्ञान श्री राम के पास, परशुराम जी के पास, लक्ष्मण जी के पास, अर्जुन के पास और कर्ण के पास था। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जिसका नाम था महेश्वरास्त्र। दोस्तों, महेश्वरास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे स्वयं भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जोड़ा जाता था। कहा जाता था कि जितना विनाश महादेव के तीसरे नेत्र खुलने पे होता है उतना ही विनाश इस अस्त्र को चलाए जाने पे भी होता है। ये अस्त्र एक ही बारी में तीनों लोगों का नाश कर सकता है। इस अस्त्र का ज्ञान परशुराम जी के पास और श्री राम के पास था। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जिसका नाम था विजय धनुष। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, महादेव के पास विजय धनुष भी था। क्योंकि दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो परशुराम जी थे उन्होंने महादेव से शिक्षा ग्रहण की थी और जो महादेव थे जब उन्होंने परशुराम जी को अपनी सभी शिक्षा दे दी थी उसके बाद उन्होंने प्रसन्न होकर अपने परशु के साथ साथ उन्हें विजय धनुष भी प्राप्त करवाया था और विजय धनुष परशुराम जी के अलावा कर्ण के पास था। हम बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जिसका नाम था चंद्रहास तलवार। दोस्तों, चंद्रहास तलवार एक ऐसी तलवार थी जो हमारे हिंदू धर्म के सबसे ज़्यादा विनाशकारी तलवारों में से एक थी, जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता था। कहा जाता था कि ये तलवार महादेव ने रावण को दी थी क्योंकि रावण ने महादेव की बहुत ही घोर तपस्या की थी, जिस तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें चंद्रहास तलवार दी थी। कहा जाता है कि रावण ने इसी तलवार की मदद से बहुत सारे युद्ध जीते थे। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जो था परशु। दोस्तों, परशु को आप एक तरफ से कुल्हाड़ी भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि जो परशु था इसमें इतनी शक्ति थी कि ये देवराज इंद्र के वज्र को भी तोड़ सकता था। ये जो अस्त्र था ये केवल और केवल परशुराम जी के पास था। और दोस्तों, शायद आप में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि परशु मिलने से पहले उनका नाम राम था और परशु मिलने के बाद उनका नाम परशुराम पड़ गया। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जो होता है एक शूल। जी हाँ दोस्तों, महादेव के पास एक शूल भी था जो उन्होंने मकराक्ष को दिया था, क्योंकि मकराक्ष ने महादेव की बहुत ही घोर तपस्या की थी, जिस तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें ये शूल प्रदान किया।
अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जो था पिनाक। पिनाक एक ऐसा धनुष था जिसका निर्माण भगवान विष्णु के सारंग धनुष के साथ ही हुआ था। कहा जाता था कि ये हमारे हिंदू धर्म के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली धनुषों में से एक है। कहा जाता था कि जब कभी भी पिनाक पे किसी मामूली तीर या दिव्यास्त्र को चलाया जाता था तो उस मामूली तीर या दिव्यास्त्र की शक्ति और उसकी तेज़ी कई गुना बढ़ जाती थी। और दोस्तों, इसकी मात्र डंकार से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।